हेलो एवरीवन। घटना चक्र आई दृष्टि खत्म करने के क्रम में ये हमारी चौथी क्लास है, ठीक है। इसके बाद में पांचवी क्लास और आएगी, उसके बाद हमारे जो वन लाइनर हैं वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम इसमें विज्ञान के जितने भी वन लाइनर दिए हैं सारे के सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा, जब वो वन लाइनर पूरे फिनिश हो जाएंगे यानी पाँचवीं क्लास के बाद में जब छठवीं क्लास शुरू होगी तब क्या होगा कि हम इस मैगजीन को ना विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो ये मैगजीन तब ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, सही चीज़ों को बता पाएंगे, समय ले पाएंगे ज़्यादा चीज़ों पर, ठीक है। अभी क्या होता है कि वन लाइनर है, इनको फिनिश भी करना है, ठीक। बच्चे मैसेज भी कर रहे थे कापी के, जल्दी जल्दी करवा दीजिए सर। चलो तो ठीक है। अब पहली न्यूज़ ये है कि अपनी तरह के पहले त्रिसेवा यानी कि ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जो इसका उत्तर है वो है नई दिल्ली में, ठीक है। क्या है? नई दिल्ली। अगला है कि WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो इसका उत्तर है जॉर्डन, ठीक है। इसका उत्तर क्या है? जॉर्डन। अच्छा, ये तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी का अगर कोई देश है जिसने पूरी तरह से उन्मूलन अपने देश से कर दिया है तो वो जॉर्डन है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाल ही में ना एक देश और चर्चा में रहा था, उसका नाम था केप वर्दे। क्या? केप वर्दे चर्चा में रहा था, ठीक। अच्छा, केप वर्दे चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि केप वर्दे ने ना अपने देश को केप वर्दे जो है मलेरिया मुक्त घोषित हो गया है। क्या हो गया है? मलेरिया मुक्त हो गया। केप वर्दे मलेरिया मुक्त घोषित हो गया है, ठीक। फिर सवाल ये है कि भाई एक बात बताओ, केप वर्दे अगर मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है तो क्या ये पहला देश है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केप वर्दे 43वां देश है। सॉरी, यानी कि पूरी दुनिया में 43 देश ऐसे हैं जो मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं, ठीक है। अब सवाल आपसे यहाँ एक बनता है, और देखो कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब जरूर देना है, ठीक है। सब आपको जवाब इसका ये देना है कि पहली बात तो ये कि केप वर्दे की लोकेशन बतानी है आपको कहाँ पर है, और दूसरी चीज़ आपको ये बतानी है कि भारत का भी एक मिशन है मलेरिया मुक्त करने का, ठीक है। भारत ने भी एक लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आपको ये बताना है कि भारत ने किस वर्ष तक स्वयं को मलेरिया मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। यानी कि भारत किस वर्ष तक मलेरिया मुक्त घोषित हो जाएगा, ये आप बतानी, ये इस चीज़ का आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। ये दोनों सवालों के जवाब आपको जरूर देने हैं, ठीक है। अब ये जो जॉर्डन है, इस जॉर्डन को एक बार मैप पे देख लीजिए क्योंकि ये चर्चा में बना रहा है। तो देखो, हम यहाँ से देखेंगे जॉर्डन, ये जो आपके सामने है ये एक एशिया का मैप है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे ये सऊदी अरब है, ये इराक है, ईरान है, सीरिया है, और सीरिया के नीचे देखिए ये है जॉर्डन, ठीक है। कहाँ पर है जॉर्डन? क्या ये दिखाई दे रहा है आपको? ये जॉर्डन है, ठीक है। इसकी सीमा किससे लगती है? सऊदी अरब से लगती है, ठीक है। इराक से लगती है, सीरिया से लगती है, इजराइल से लगती है, ठीक है। ये जॉर्डन है। फिर सवाल आपसे ये है कि क्या जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से लगती है? ये सोच के बताओ। नहीं लगती। क्यों? क्योंकि इजराइल है बीच में, ठीक है। यानी कि जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती, ठीक है। अच्छा, अब एक बार ये देखो, ये जो जॉर्डन है यहाँ पर तो आपने बड़े मैप में देखा, अब एक बार यहाँ देख लो, ठीक है। यहाँ एकदम क्लियर हो जाएगा कि जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से तो नहीं लगती, लेकिन लाल सागर से इस खाड़ी के जरिए मिलती है, ठीक है। यानी कि सवाल ये है कि जॉर्डन की सीमा ये बताएं कि क्या रेड सी से लगती है, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई लगती है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब आ जाते हैं हम अपनी PDF पर वापस से, ठीक। तो हम अपनी PDF पर आ जाएंगे। चलिए, हाँ, तो अगली न्यूज़ ये है कि ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो जो इसका उत्तर है वो है चमरान-1। क्या है? चमरान-1, ठीक है। अगला है कि प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। तो इसका उत्तर है प्रेसबू का। देखो, असल में ना प्रेसबू ने क्या किया था, ये एक आई ड्रॉप थी, ठीक है। तो इनकी कंपनी ने क्या किया था कि बहुत ज़्यादा इसका प्रचार किया, मतलब ऐसा प्रचार किया जो इन्हें अधिकार नहीं था इस चीज़ का, और ना ही इसमें ये बेनिफिट था इसका, ये इनकी जो ड्रॉप थी ना ही इसमें बेनिफिशियल थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बढ़ा चढ़ा करके जो है इसका एडवर्टाइजमेंट किया था। जैसे कि 15 मिनट में आराम दिला देंगे, और था कि बिना ये मतलब इस तरीके से था कि जो पढ़ने में आसानी हो जाएगी,
असल में ऐसा होता नहीं है। प्रेस बायोपिया क्या है? तो प्रेस बायोपिया के अंतर्गत क्या है कि जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है ना, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी आंखें थोड़ी सी कमज़ोर होती जाती हैं, ठीक है, आंखों से कम देखना शुरू हो जाता है, जैसे जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं, ठीक है, बायोपिया को, प्रेस बायोपिया को, ठीक है, जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। ये एज बढ़ने के साथ साथ हर व्यक्ति को, ज़्यादातर लोगों को होता ही होता है, ठीक है। तो ये जो प्रेस बू है ये इसी में आराम देने की बात कर रही थी, जो कि इनके दावे जो थे वो सही नहीं थे, इसलिए इसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है, ठीक है। सवाल ये है कि प्रेस बू को जो प्रदान किया गया था लाइसेंस, वो किसके द्वारा निरस्त किया गया है? तो उसका उत्तर है CDSCO, यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक। अगला है कि प्रेस बू का निर्माण किसने किया है? तो इसका उत्तर है एंटोड ने, एंटोड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मुंबई ने, ठीक है, एंटोड फार्मास्यूटिकल्स मुंबई, ठीक है। अगला आ जाते हैं, ठीक। अगला है कि DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण, यानी कि प्रथम चरण का जो है वो संपन्न कर लिया है? तो इसका उत्तर है जोरावर, ठीक है। जोरावर क्या है? टैंक है, ये याद रखना है, ठीक है, DRDO का है। अगला है कि यह कितने टन वजनी है? तो ये है उत्तर इसका 25 टन वजनी, ठीक है, यानी कि जो जोरावर टैंक है वो कितने टन वजनी है? वो 25 टन वजनी है, ठीक। अगला है कि 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर है कोच्चि में। कहाँ किया गया है? कोच्चि में, ठीक है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि ये जो बनाया गया है ना, वो कोचीन शिपयार्ड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया है। किस के द्वारा? हम कह सकते हैं कोचीन शिपयार्ड, ठीक है, और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, इनके द्वारा बनाया गया है, ठीक है। कोचीन शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ठीक है, इनके द्वारा जो है बनाया गया है। अगला है कि चौथे और 5वें पोत का क्रमशः क्या नाम है? तो इसका उत्तर है मलापे और मुल्की। क्या नाम है? मालपे और मुल्पी, ठीक है, मालपे और मुल्पी। अच्छा, ये प्रश्न ना इस तरीके से पूछे जाते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे शब्द मालपे और मुल्की क्या है? तो उसमें ऐसे कह देगा कि ये एक उपग्रह हैं, या फिर कह देगा कि पृथ्वी के नज़दीक से गुजरने वाले कुछ बता सकता है उल्कापिंड हैं, ठीक है, या फिर कह सकता है कि प्राचीन काल में खोजे गए डायनासोर के अवशेष हैं, कुछ इस तरीके से जो है ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अगला है कि अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो इसका उत्तर है चांदीपुर से, उड़ीसा के चांदीपुर से जो है किया गया है। और इसकी जो रेंज है ना, अब जैसे अग्नि 4 लिखा है तो इसका ऐसे याद रखना कि 4 से 4000, ठीक है। तो अग्नि 4 की जो रेंज है वो 4000 है। 20 मीटर लंबी होती है ये जो मिसाइल है, 20 मीटर लंबी होती है, ठीक है। और 1000 kg का पेलोड ले जा सकती है, ठीक है। अग्नि 4 मिसाइल 1000 kg का पेलोड ले जा सकती है, ठीक है। अगला है कि भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर है हैविश्योर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है हैविश्योर, ठीक है। ये याद रखना है, क्या है ये? हेपेटाइटिस ए के टीके का जो है नाम है। अब जो हेपेटाइटिस ए है ये कहाँ होती है बीमारी? ये लीवर में होने वाली एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है। किसमें? लीवर में एक प्रकार की बीमारी है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस से, ठीक। अगर सवाल पूछे कि भाई ये वायरस जनित है या बैक्टीरिया जनित है, तो आपको याद रखना है ये वायरस जनित बीमारी है, ठीक, याद रखना है। अगला, यह टीका किसने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने। किसने? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, ठीक है। फिर है कि कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका उत्तर है भारत, ठीक है। अगला है कि इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया है? तो इसका उत्तर है 2 चरणों में किया गया है। पहला चरण तमिलनाडु में के सुलूर में और दूसरा चरण जो है राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है, ये याद रखना है। अगला है कि नेशनल वन हेल्थ मिशन यानी कि NOHM के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ वायरस युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? क्या? वायरस युद्ध अभ्यास यानी कि विषाणु युद्ध अभ्यास जो है आयोजित किया गया। तो इसका उत्तर है अजमेर। अजमेर कहाँ का है? ये राजस्थान के अजमेर में, ठीक है। चलो
अगला है कि कहाँ पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रित पोत लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर है गोवा में। ठीक है, गोवा में लॉन्च किया गया है। आगे आते हैं। अगला है कि इस स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है समुद्र प्रताप। फिर है कि किसने अपने ओरल हैजा वैक्सीन यानी कि OCV ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया है? क्या है? हिलकोल। तो इसका उत्तर है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। क्या है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि BBIL। ठीक है। अगला है कि भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण के लिए DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है अस्त्र मार्क 1 को। ठीक है। अगला है कि किन राज्यों में नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक और केरल में। ठीक है। फिर है कि विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों यानी कि IT आउटेज में से किस एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? तो इसका उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर। अच्छा, आपने सुना होगा कुछ समय पहले क्या हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज़ हैं, विंडो 10 में ये इशू आया था कि उनकी जो स्क्रीन थी वो पूरी तरीके से ब्लू हो जाती थी। ठीक है, बंद हो जाता था, यानी कि लैपटॉप चल ही नहीं रहा था। तो इसे कहा गया था ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। क्या कहा गया था इसे कहा गया था ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ठीक है। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए थे? तो इसका उत्तर है 8.5 मिलियन। ठीक है, 8.5 मिलियन कंप्यूटर। ठीक। फिर है कि यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुआ था? तो इसका उत्तर है क्राउड स्ट्राइक। क्या है? क्राउड स्ट्राइक कंपनी के जो है सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण। ठीक है। अगला है कि किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। फिर है कि पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है? तो इसका उत्तर है MV सी चेंज। ठीक है, क्या है? MV सी चेंज। एक बार इस प्रश्न को दोबारा देखो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि पूरी तरह से हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका के अनावरण किया गया है किसके द्वारा? क्या नाम है उसका? MV सी चेंज है। फिर है कि इसका कहाँ किया गया है अनावरण? तो इसका उत्तर है सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में, जो कि US में है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में, जो कि US में है। सैन फ्रांसिस्को खाड़ी आपने देखी होगी, आप इसमें देख रहे हैं सामने, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, USA है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये US का वेस्टर्न एक स्टेट है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। क्या है इसका नाम? इसका नाम है कैलिफोर्निया। अब इसमें आप इस जगह पर देखिए, एक इस जगह पर। ठीक है, अब ये जगह को हमने जूम करके एक बार इसमें दिखा दिया है इस मैप में। ये रही वो जगह। ये क्या है? ये है सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को की क्या है? ये खाड़ी है। इसमें आपको सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी। अच्छा, इस खाड़ी को ना अगर हम पैसिफिक ओशन से मिलाने के लिए एक गेट है, फेमस गेट, जिसको बोलते हैं गोल्डन गेट। क्या बोलते हैं इसको? इसको गोल्डन गेट बोलते हैं। एक बार देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर देख लीजिए, ये इसको बोलते हैं गोल्डन गेट। ठीक है। अच्छा, ये ना हम मैप वगैरह हर न्यूज़ को नहीं लेके आ सकते, लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो यहाँ पर दी हैं, वन लाइनर में दी हैं, लेकिन जब हम उनको विस्तृत रूप में पढ़ रहे हैं अंदर मैगजीन में तो नहीं दी हैं। हम केवल उन्हीं को जो है यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो न्यूज़ अंदर मैगजीन में भी विस्तृत रूप से दी हैं उन्हें हम यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, हम उनको तभी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे जब हम उनको विस्तृत रूप में पढ़ रहे होंगे। ठीक, इसके बाद में एक क्लास और आएगी, उसके बाद में हम मैगजीन को जो है विस्तृत रूप में पढ़ना शुरू कर देंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? तो इसका उत्तर है भारत। किसको किया है घोषित? भारत को। ठीक है, यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो इसका उत्तर है जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है, उनके लिए है। ठीक, इसके तहत क्या होगा कि ये कार्यक्रम है, इसके तहत उन लोगों को जो है अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। ठीक,
अगला है कि किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है, तो इसका उत्तर है पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट से। फिर है कि एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन रखा गया है। ठीक है, 2 जंपिंग स्पाइडर की खोज की गई है, उनमें से एक का नाम हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन रखा गया है और एक का प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन रखा गया है। क्या रखा गया है? प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन। ठीक है, जो हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन रखा गया है ये MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो है जनक माने जाते हैं। ठीक, भारत में। और फिर है कि दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम जो है वो हेब्रोसिस्टम बेंजामिन रखा गया है, ये भी साइंटिस्ट के नाम पर है। ठीक, फिर है कि किसने द्वैवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की है, तो इसका उत्तर है FAO ने। क्या है? FAO, खाद्य और कृषि संगठन। ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। ठीक है, अगला है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी थी, तो इसका उत्तर है 15.8 मिलियन हेक्टेयर। कितनी थी? 15.8 मिलियन हेक्टेयर। ये वार्षिक रूप से है, वार्षिक रूप से वनोन्मूलन दर है। ठीक है, फिर है कि यह वार्षिक वनोन्मूलन दर वर्ष 2015 से 2020 के बीच कितनी रह गई है, तो इसका उत्तर है 10.2 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, यानी कि जहां वनों का उन्मूलन 1990 से 2000 के बीच में 15.8 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष के हिसाब से हुआ था, वहीं वर्ष 2015 से 2020 का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो वनों का उन्मूलन 10.2 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष के हिसाब से हुआ है। ठीक है, यानी कि घटोत्तरी हुई है वन के उन्मूलनों में। ठीक, अगला है कि वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था, तो इसका उत्तर है 31%। ठीक है, कितना है ये याद रखना है इस पॉइंट को एकदम से। ये उत्तर है 31%। ठीक है, 4.1 बिलियन हेक्टेयर में है। ठीक, चलो आगे आते हैं, आगे आ जाते हैं। अगला है कि किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है। कितना? 54% वन क्षेत्र है, 54% वन क्षेत्र है। तो इसका उत्तर है रूस के पास, फिर है ब्राज़ील के पास, फिर है कनाडा, फिर है US और फिर है चीन। ठीक है, अब इसमें रूस आपको पता है कि ये एशियन देश है और आधा यूरोपियन है। ब्राज़ील आपको पता है एक साउथ अमेरिकन देश है। कनाडा आपको पता है एक नॉर्थ अमेरिकन देश है। USA आपको पता है एक नॉर्थ अमेरिकन देश है। चीन आपको पता है एक एशियन देश है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अगला है कि अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला, ठीक है, यानी कि जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उत्तर है पुणे। ठीक है, कहाँ किया गया है? पुणे। किस जगह पर किया गया है, तो इसका किया गया है जो है सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय। क्या है? आर्म्ड फोर्स, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एक बार हम यहाँ लिख सकते हैं आर्म्ड फोर्स, उसके बाद में मेडिकल कॉलेज। ठीक है, मेडिकल कॉलेज। ठीक है, अच्छा इसके तहत क्या है कि अभी हमें यहाँ लिखना पड़ता है तो थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, लेकिन आज हमारे दिमाग में चीज़ आई है कि हमें करना क्या है, इसलिए हमने क्या किया था कि जब दूसरा कंप्लीट कर रहे थे तब ये लिख भी दिया था कि हम पहले से ही लिख के रख लिया करेंगे ताकि समय की बचत हो सके। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला है कि भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है, तो इसका उत्तर है सेबेक्स 2। अच्छा ये याद रखना है, ये नाम जो है आपको ये नाम याद रखना है, सेबेक्स 2। ये है क्या? ये भारत के द्वारा विकसित एक विस्फोटक है। ठीक है, अच्छा आपको TNT के बारे में पता ही होगा, ये भी एक खतरनाक, बेहद खतरनाक विस्फोटक है जिसको बम बनाने में, ठीक है, और इन सब चीज़ों में जो है गोला बारूद बनाने में, इन सब में इसका यूज किया जाता है। इससे भी 2.01 गुना ज़्यादा विस्फोटक है अगर सेबेक्स 2 की बात करें तो। कितना? 2.01 गुना। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला है कि अपना पहला त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया है, तो इसका उत्तर है फ्रीडम एज से। क्या है? फ्रीडम एज। कौन कौन से देश हैं, तो देशों को देखें तो अगर दक्षिण कोरिया है, फिर उसके बाद में देखें तो USA है, और उसके बाद में देखें तो जापान है। 3 देश हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अगला है
कि अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है भारत। क्या? भारत। उस चेकलिस्ट का नाम क्या है? उसका नाम है फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट। क्या है उसका नाम? उसका नाम है फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला है कि देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलोर में। क्या है? बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, कहाँ पर है? बेंगलोर में। ठीक। अगला है कि किन दो देशों के बीच हैपेक्स वायुसेन अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो इसका उत्तर है, एक है भारत और दूसरा है मिस्र। ठीक है, भारत और मिस्र के बीच में क्या हुआ है? होपेक्स वायुसेन अभ्यास का जो है आयोजन किया गया है। ठीक है। अगला है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO। ठीक है, DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस, एक बार हमें लिख ही दे रहे हैं। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि हाँ, इसके बारे में DRDO के बारे में ये बताना है कि इसकी जो स्थापना है, स्थापना कब हुई थी। ठीक है, DRDO की स्थापना कब हुई थी ये बताना है आपको। ठीक है, चलो अगला है कि हाँ, कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चेक रॉकेट जो है वो विकसित किया है? क्या है? इसका नाम है मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चेफ रॉकेट। ठीक है, जिसका नाम है भारतीय थल सेना। ठीक है, यानी कि इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है। अगला है कि नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है GOESU यानी कि जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। क्या है? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। ठीक है, चलो आगे आ जाएं। अगला है कि भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक, क्या नाम है इसका? इसका नाम है विद्युत रक्षक। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। ठीक, ये क्या है? ये कि AI सिस्टम है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, जिसके तहत क्या है ये कि जो भी इशू बनते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के, वो सारे के सारे ये ऑटोमेटिक ही संभालेगा। ठीक है, इसलिए इसको विद्युत रक्षक कहा गया है। वो कह रहा है कि भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, वह क्या है? तो इसका उत्तर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली। इसके तहत क्या है कि कहीं पे लाइट चली गई तो वहाँ के लिए जो है लाइट अपने आप से लगना। ठीक है, अगर और मान के चलो लाइट आ गई तो लाइट आने के बाद में जनरेटर का अपने आप से बंद होना, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, और भी जितनी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो जो चीज़ें होंगी उन सबको ये रेगुलेट करेगा, वो भी स्वयं से ही, यानी कि मशीन लर्निंग के थ्रू। ठीक है, ये नहीं कि किसी को जा करके किसी व्यक्ति को जा करके बंद करना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, ये ऑटोमेटिक रहेगा। ठीक है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष। ठीक है, अच्छा इसको लेकर के आप कंफ्यूज तो नहीं हुए हैं? जो लिखा है ऊपर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको लेकर के, इसके तहत क्या है कि एक चीज़ इमेजिन करके देखो कि आप अपने घर में घुस रहे हो। ठीक है, और अपने घर में घुसे हो तो लाइट अपने आप से जल गई। ठीक है, आप घर से बाहर निकले, लाइट बंद हो गई अपने आप से। आप फ्रिज में गए तो फ्रिज में जाने के बाद में आपने देखा कि मान के चलो आपका कोई सामान था जो आपने निकाल लिया, उसके बाद में सामान ख़त्म हो गया। तो जब आप मार्केट जा रहे हो तो आपकी गाड़ी में उसका मैसेज मिलता है फ्रिज का कि सामान जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो मशीनों का ना आपस में बात करना, मशीन ने इन्फॉर्मेशन किसको पहुंचाई? गाड़ी को, गाड़ी ने आपको पहुंचाई इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि आपकी सुविधा के लिए मशीनें आपस में बात करेंगी, आपको कुछ भी याद दिलाने के लिए या फिर क्या सामान लाना है, क्या ख़त्म हो गया है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए मशीनें आपको बोलेंगी। ठीक है, तो ये आपस में मशीनों की बात करना क्या है? मशीन लर्निंग है। और इस पूरे चीज़ को जहाँ एक दूसरे से जुड़ाव है मशीनों का, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है कि अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार
मानव जनित नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है भारत। पहले नंबर पर है चीन। ठीक है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है जो मानवों के द्वारा जनित की जाती है उसमें चीन पहले स्थान पर है और भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक, अगला है कि WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? क्या? पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया। ये पारंपरिक चिकित्सा के बारे में तो आपको पता ही होगा, जैसे कि योगा हो गया, ठीक है, योगा हो गया, होम्योपैथी होगी, ठीक है, होम्योपैथी होगी, यूनानी हो गया, ठीक है, सिद्धा हो गया, ये सब क्या है? ये सब पारंपरिक चिकित्सा है। ठीक है, ये हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन जो मतलब व्यक्ति को सही करने की का तरीका है, ट्रेडिशनल। ठीक, अब इसके तहत क्या है कि इनके ना साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, या कहें कि बहुत कम होते हैं, नाम मात्र के। ठीक है, इसलिए इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो WHO ने जो है किसको नामित किया है? इसके लिए WHO ने किया है NIIMH हैदराबाद को। किसको? NIIMH हैदराबाद। अगर हम देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज क्या होगा? हम यहाँ लिख सकते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। अगला कह रहा है कि किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो इसका उत्तर है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मीट्रिक्स एंड इवेल्युएशन। ठीक है, क्या क्या है? हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट, और दूसरा क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मीट्रिक्स एंड इवेल्युएशन। ठीक, इसके द्वारा जो है क्या किया गया है? इसके द्वारा स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक, अगला है कि CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। क्या है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस यानी कि CBG यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? इसमें हमें ये बताना है। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है भाई उत्तर प्रदेश। क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका उत्तर है। ठीक है, अब ये क्या दिक्कत होगी? शायद ये कुछ दिक्कत हो रही है। चलिए, अब इसमें ना ये बताया है कि बायोमास से तैयार होती है। ये जो संपीड़ित बायोगैस है यानी कंप्रेस्ड बायोगैस है, वो किससे तैयार होती है? वो बायोमास से तैयार होती है। ठीक है, और 90% इसमें मीथेन होती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि भाई बायोमास है क्या? तो बायोमास में याद रखना है कि चाहे वो कृषि अपशिष्ट हुए, या वो मवेशी का गोबर हुआ, या वो शुगर केन प्रेस मड हुआ, जो गन्ना का होता है बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ वो हुआ, या ठोस अपशिष्ट हुआ। ठीक है, ये सब जो है वो क्या होते हैं? ये सब जो है बायोमास के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये सब सम्मिलित किया जाते हैं बायोमास में, और बायोमास से बनता है क्या? CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस। ठीक है, और कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन क्षमता में सबसे आगे कौन सा राज्य है? सबसे आगे राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है कि किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान यानी कि UAV का अनावरण किया गया है? तो इसका उत्तर है FWD 200B। ठीक है, FWD 200B। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है कि मिल्की वे आकाश गंगा के सबसे बड़े ज्ञात कृष्ण छिद्र किस कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल की खोज की गई है? तो इसका उत्तर है गया BH3। क्या नाम है? गया BH3। फिर है कि विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? तो इसका उत्तर है भारत ने किया है। किसके द्वारा किया गया है? भारत में किया गया है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है, ना कि इसरो के द्वारा। ठीक है, फिर है कि विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है
अग्निबाण SORTED, ठीक है, अग्निबाण SORTED, ठीक। अगला है कि DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है हाल ही में, ठीक है। फिर है कि भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं, तो गोपी थोटापुरा बने हैं भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक, ठीक है। फिर है कि किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया है, तो इसका उत्तर है इसरो ने, ठीक है। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का PS4 का सफल परीक्षण किया है, इसरो ने, ठीक। चलो आगे आते हैं। ये रॉकेट इंजन है और वो रॉकेट था, ठीक है। ये जो हमने देखा था अभी अग्निबाण, ये क्या था, रॉकेट था, किसके द्वारा बनाया गया था, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। ये रॉकेट था और नाम क्या था इसका, अग्निबाण सोरटैट। और वहीं अभी हम जो बात कर रहे हैं PS4 की, अभी जो हम PS4 की बात कर रहे हैं, ये क्या है, तो ये रॉकेट का इंजन है। ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये इसरो के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। फिर है कि हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ FLIRT किसका एक नया वेरिएंट है, तो इसका उत्तर है कोविड-19 का। फिर है कि किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने के लिए चांग-E 6 मिशन लॉन्च किया, तो इसका उत्तर है चीन। इसके बारे में हमें पता ही है, कई बार पढ़ा होगा, ठीक है। फिर है कि विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर है जापान ने, ठीक। प्रोटोटाइप डिवाइस का मतलब ये हो गया कि ये ना एक मॉडल के तौर पर है, ठीक है। जो प्रोटोटाइप आप देख रहे हैं यहाँ पर शब्द, इसका मतलब हो गया कि ये एक मॉडल के तौर पर है, ठीक है। अगर ये सफल हुआ तो इसके बाद में जो है और ऐसे बनाए जाएंगे, ठीक है, ये एक मॉडल होता है। फिर है कि किस रोग के नए टीके TAK, इस टीके का एकदम से नाम आपको याद रखना है, ठीक है, क्या है, TAK 003 को विकसित किया गया है, तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है डेंगू। ये डेंगू का टीका है, ठीक है, डेंगू का टीका है, क्या है, TAK 003। फिर है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है, तो इसका उत्तर है नासा के द्वारा, ठीक है। अगला है कि संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है, तो इसका उत्तर है अल्बानिया। फिर है बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनिग्रो और युगांडा। क्या किया इन्होंने क्या किया है कि पारा से युक्त जो चिकित्सा के उपकरण होते हैं, यानी कि जो मेडिकल उपकरण होते हैं, ये मेडिकल जो इक्विपमेंट होते हैं जिनमें पारा लगा होता है, पारा होता है जिनमें, ठीक है, ऐसे उपकरणों को जो है पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, ठीक है। इनका जो है जो भी सब्स्टिट्यूट हो सकेगा उसको यूज करेंगे, ठीक। अगला है कि संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जाक्सा, यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है, यानी कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और जाक्सा, ठीक है। फिर है कि किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है, तो इसका उत्तर है दक्षिण कोरिया। किसने शुरू की है, दक्षिण कोरिया ने, ठीक है, दक्षिण कोरिया ने शुरू किया। क्या नाम है इसका, इसका नाम है कारी, KARI, इसका नाम है KARI, यानी कि कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, कोरिया एरोस्पेस, ठीक है, फिर है रिसर्च, ठीक है, रिसर्च और फिर है इंस्टीट्यूट, ठीक। चलो अगला देखें। अगला है कि शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है, तो इसका उत्तर है तामजा ब्लू होल, चेतुमल खाड़ी में है। अच्छा, चेतुमल खाड़ी के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी हो तो ज़रूर बताएं, क्योंकि हम इसको एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार बता चुके हैं। पिछली 2 क्लास थी, दोनों क्लासों में चेतुमल खाड़ी की जो है चर्चा की जा चुकी है, ठीक है। अगला है कि हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उत्तर है चिली में किया गया है। 30 अप्रैल 2024 की न्यूज है। फिर है कि विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का क्या नाम है, तो इसका उत्तर है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी, ठीक है।
आगे आ जाते हैं। अगला है कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शेडो डे मनाया गया है? तो इसका उत्तर है बेंगलोर में। ठीक है, जीरो शेडो डे पता है ना आपको। देखो इसमें इसके तहत क्या है कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो मान के चलो अगर एक व्यक्ति इधर खड़ा है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इधर खड़ा है, ठीक है, तो अगर व्यक्ति इधर खड़ा है तो इसकी जो छाया है वो इधर पड़ेगी। ठीक है, अगर सन इधर है, मान के चलो सन इधर था और रेज इधर से पड़ रही थी तो छाया इधर बनेगी। ठीक है, और अगर सन इस क्षेत्र में है तो उस व्यक्ति की जो छाया है वो इस क्षेत्र में बनेगी। लेकिन अगर सन इस व्यक्ति की रेज जो है सीधी जस्ट ऊपर से नीचे आए, ठीक है, तो जो है इस व्यक्ति की छाया ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो छाया नहीं बनी थी किस दिन को? 24 अप्रैल 2024 को इसको जीरो शेडो डे मनाया जाता है। ठीक है, अगला है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है झाकड़ी में। और झाकड़ी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में। अगला है कि किसने जवानों के लिए देश के सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है? तो इसका उत्तर है रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान। क्या नाम है इसका? रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर। अगर इसका आप यहाँ पर नाम देखना चाहें तो ये है, इसका नाम क्या है? DM, एक बार देख लेते हैं हम, इसका नाम क्या है? DMRDE, यानी कि डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर्स रिसर्च, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखना है। ठीक, अब आ जाते हैं आगे। एक मिनट लाल पेन कर लेते हैं अपना। चलो अगला क्या है? अगला है कि विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW के द्वारा। ठीक है, फिर है कि विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष देश कौन से हैं जहां सबसे ज़्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं? तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है पहले नंबर पर रूस, दूसरे पर यूक्रेन और तीसरे पर है चीन। ठीक है, इन तीनों जो देशों का जो है नाम आपको याद रखना है। ठीक, फिर और फिर कहे कि भाई भारत का रैंक कौन सी है भारत की? तो भारत की रैंक भी आपको याद रखनी है कि भारत की रैंक क्या है? तो भारत को इसमें 10वां स्थान मिला है। ठीक है, अब इसमें तो भारत का स्थान जितना नीचा होता वही ज़्यादा सही था, क्योंकि इसमें क्या है? साइबर क्राइम सूचकांक है जहाँ पर सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होते हैं। ठीक है तो भारत इस मामले में 10वें नंबर पर है। पूरी दुनिया में रूस पहले नंबर पर है, यूक्रेन दूसरे पर और चीन तीसरे पर। ठीक है, अगला है कि किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो इसका उत्तर है इसरो ने। ठीक है, फिर है कि किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, यानी कि TASL। ठीक, फिर है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2। क्या नाम है? क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो इसका उत्तर है वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल। फिर है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी यानी कि क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका उत्तर है CSIR नई दिल्ली में। ठीक है, CSIR नई दिल्ली में। ये भी याद रखना है CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक, अगला है कि फिर एक राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी विकसित जीन थेरेपी कार T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर है कैंसर के उपचार के लिए। फिर है कि ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने के लिए निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर है वेरा सी रूबिन वेधशाला चिली में। ठीक है, वेरा सी रूबिन वेधशाला चिली में। फिर है कि ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का क्या नाम है? तो इसका नाम है LSST, यानी कि लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। क्या है? लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, फिर है कि किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है
रूस। फिर है कि भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है प्रोजेक्ट आकाश तीर। ठीक है, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत। ठीक। फिर है कि यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? तो इसका उत्तर है 18 नई साइटों को। ठीक है, वर्तमान में कुल जियो पार्क की संख्या कितनी हो गई है? 213 है। ठीक है। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो इसका उत्तर है प्रोफेसर जयंत मूर्ति, जो कि एक भारतीय खगोल शास्त्री थे। ठीक है, ये याद रखना है IAU के बारे में, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, IOU के बारे में ये आपको क्या रखना है, एकदम से याद रखना है। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं। अगला है कि चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, सेसर। क्या नाम है? सेसर या सीजर, इसको पढ़ेंगे साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगला है कि गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका उत्तर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल में है। ठीक है। फिर है कि सखी का विस्तृत रूप क्या है? तो जो सखी का विस्तृत रूप है वो क्या है? तो सखी का विस्तृत रूप है स्पेस वॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। क्या नाम है? स्पेस वॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब क्रू इंटरेक्शन। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगला है कि फूड वेस्ट इंडेक्स 2000 रिपोर्ट 2024 के अनुसार फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है। अगला है कि फूड वेस्ट इंडेक्स 2000 रिपोर्ट जो 2024 की आई है, उसके अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? तो इसका उत्तर है 8 से 10%। कितना है? 8 से 10% हिस्सा है। किसका है? 8 से 10% हिस्सा है वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन, ठीक है, द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का। यानी कि जो लोग भोजन की हानि करते हैं, पूरी दुनिया में जो भोजन बिगाड़ा जाता है, ठीक है, और वेस्ट के रूप में फेंक दिया जाता है, तो उससे जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है ना, वो उनका जो रोल है वो 8 से 10% है। ठीक है, पूरी दुनिया में जो होता है ना उसका। ठीक है। फिर है कि इसरो ने RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की है? तो इसका उत्तर है पुष्पक। ठीक है, चलो पुष्पक है ये, इसके बारे में हमने पढ़ा था इससे पहले, और आगे ये जब हम कंप्लीटली देखेंगे तब हम इसकी वीडियो भी देखेंगे। ठीक है, जब हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तब। ठीक। अगला है कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान यानी कि UNITAR ने। ठीक है। फिर है कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ है? तो इसका उत्तर है 22 मिलियन टन ई कचरा। ठीक। फिर है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका उत्तर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप लोग बताइए। ठीक है। फिर है कि विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है नाइजीरिया, और इसका नाम क्या है? MEN5CB। ठीक है, MEN5CB। फिर है कि किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है भारत। ठीक है। फिर है कि MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो आइलैंड है वहाँ से। कहाँ पर है ये? ओडिशा में। ठीक है। फिर है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन, ठीक है,
आयोजित हुआ है तो वो है भारत और जापान के बीच में। ठीक, फिर है कि भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है, तो इसका उत्तर है 5 वर्ष के लिए। फिर है कि देश का पहला हेड्रोन थेरेपी कहाँ शुरू किया गया है, तो इसका उत्तर है आईआईटी कानपुर में, और आईआईटी कानपुर में शुरू किया गया है। और हेड्रोन थेरेपी किस लिए होता है, कैंसर के इलाज के लिए। ठीक है, फिर है कि किस राज्य ने भारत के पहले एआई शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है, तो इसका उत्तर है केरल। इसका नाम क्या है एआई शिक्षक का, तो उसका नाम है आयरिस। ठीक है, फिर है कि वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो इसका उत्तर है मीथेन गैस को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले पेज पर। तो अगली पहली न्यूज ये है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4, क्या नाम है इसका, शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर है नेपाल में किया गया है। ठीक है, इसमें भारत ने भी भागीदारी निभाई थी, यूएस और नेपाल ने मिलकर के इसको आयोजित किया था। ठीक है, और इसमें ऐसे ही कुल 19 देशों ने भागीदारी निभाई थी। कितने, 19 देशों ने इसमें भागीदारी निभाई थी। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है कि किस देश के पास पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया है, किस देश के पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया है, तो इसका उत्तर है ईरान। ठीक है, फिर है कि किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है, तो इसका उत्तर है यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि हमें अभी हमने देखा ही था। ठीक है, फिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी है, तो इसका उत्तर है कुलाशेखरपट्टनम, तमिलनाडु में। ये कहाँ पर है, थूथुकुडी जिले में है। कहाँ पर है, ये तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में है। ये किस लिए यहाँ पर आधारशिला रखी गई है, तो देखो आपको पता है यहाँ से ना जो प्राइवेट सैटेलाइट होते हैं, छोटे छोटे सैटेलाइट होते हैं वो, ठीक है, तो उनको इस जगह से लॉन्च किया जाया करेगा मोस्टली। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर नीचे देखो किस लिए है, स्मॉल सैटेलाइट, क्या है, स्मॉल सैटेलाइट एंड प्राइवेट सैटेलाइट के लिए। क्यों, ठीक है, क्योंकि जो प्राइवेट सैटेलाइट होते हैं वो स्मॉल होते ही हैं, छोटे छोटे सैटेलाइट होते हैं वो। ठीक, चलो अगला है कि किस देश का यहाँ दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उत्तर है कानपुर में, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक, फिर है कि किस देश का दूर संचार उपग्रह मेराह पुतिह 2 लॉन्च किया गया है, तो इसका उत्तर है इंडोनेशिया। ठीक है, क्या नाम है इसका, क्या उत्तर है इसका, इंडोनेशिया। फिर है कि किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव यानी कि GIDH लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर है WHO ने, क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की है, तो इसका उत्तर है यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, फिर क्या है, फिर है कि किस देश ने अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसेट 3DS को लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर है भारत। फिर है कि वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका उत्तर है राजस्थान। ठीक, फिर है कि किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया है, तो इसका उत्तर है DRDO। ठीक है, दुर्गा 2 क्या है, एक लेजर हथियार है जो भारत का है। ठीक, फिर है कि दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ठीक है, डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ठीक, एक बार इसका देख लेना अपना। ठीक, फिर है कि सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है, तो इसका उत्तर है सोडियम एनर्जी। कौन सा है, सोडियम आयन बैटरी। ठीक है, देखो लिथियम आयन बैटरी है ना, आपको पता है लिथियम आयन बैटरी के बारे में। ठीक है, अब लिथियम आयन बैटरी ही ज़्यादातर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनमें यूज की जाती है। ठीक है, इसलिए क्या है कि लिथियम का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, लिथियम का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया है कि लिथियम को रिप्लेस कर सकती है सोडियम बैटरी। ठीक है, सोडियम आयन बैटरी, और सोडियम आयन बैटरी लिथियम से बेहतर भी है। ठीक है, और इसकी जो एज भी है वो भी ज़्यादा है। ठीक, तो इसलिए जो है इसको रिप्लेस कर सकती है। तो ये सोडियम आयन बैटरी हाल ही में किसके द्वारा बनाई गई है, तो वो है सोडियम एनर्जी हैदराबाद के द्वारा। ठीक है, सोडियम एनर्जी हैदराबाद के द्वारा। फिर है कि किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने
पेस मिशन लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है नासा ने। फिर है पेस का पूरा नाम क्या है? तो प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम, ठीक है, प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम, ठीक। फिर है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर है फरीदाबाद, हरियाणा में, ठीक है, फरीदाबाद में, ठीक। फिर है कि IISF का यह कौन सा संस्करण था? तो उत्तर है इसका 9वां था। फिर इस संस्करण का केंद्रीय विषय क्या था? तो अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, ठीक है। फिर है कि भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ खुला है? तो इसका उत्तर है केरल में, ठीक है। फिर है कि इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई है? तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा, ठीक। चलो आगे आते हैं। अगला है कि एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है ऑपरेशन अमृत। ये जो लिखा है ना, एंटीबायोटिक दवाओं को के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए, देखो अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं ना, आप द हिंदू पढ़ते हैं, या फिर मान के चलो आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर मान के चलो आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, आप जानेंगे कि हर तीसरे चौथे दिन या एक वीक में आपको जो एंटीबायोटिक दवाओं से जो लोगों पर में जो AMR विकसित हो रहे हैं, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट जो विकसित हो रहे हैं, इसके तहत क्या होता है? इसके तहत ये होता है कि पता है, इसके एंटीबायोटिक दवाएं क्या हैं कि जैसे आपको खांसी हो गई, ठीक है, और आपने मेडिसिन इनटेक की, तो ये जो मेडिसिन होती हैं वो कई प्रकार के यूज के लिए होती हैं, चाहे खांसी हो, बुखार हो, जुकाम हो, ऐसी कई की, जैसे कि आपने सुना होगा नाम विक्स एक्शन 500, यानी कि 500 प्रकार की वो एक्शन लेगी आपकी बॉडी में जाके, ठीक है। लेकिन आपको रोग था कोई एक, और इसने लिया 500 प्रकार का एक्शन, तो इश्यू क्या होगा कि आपकी बॉडी में ना इसके प्रति एक रेजिस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। ऐसा रेजिस्टेंट बन जाएगा कि भविष्य में अगर बाकी के जो 499 रह गए ना रोग, जिनका इसमें पहले से ही ये पहुंच गया है, अब भविष्य में अगर रोग होता है तो जब मेडिसिन खाएंगे ना, तो मेडिसिन का असर नहीं पड़ेगा बॉडी पर, ठीक है, मेडिसिन का असर नहीं पड़ेगा, इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए केरल सरकार ने कौन सी जो है योजना शुरू की है? ऑपरेशन अमृत शुरू किया है, ठीक है। फिर है कि किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र, यानी कि लैंडस्लाइड रिस्क मैप जारी किया है? तो इसका उत्तर है IIT दिल्ली ने, ठीक है। आगे आते हैं। अगला है कि IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो उत्तर है जापान ने। फिर है कि सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया है? तो इसका उत्तर है भारतीय थल सेना ने। फिर है कि संभव का पूरा नाम क्या है? तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, ठीक। फिर है कि किस देश ने आइंस्टीन प्रोब नाम का जो है एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है चीन ने, याद रखना, ठीक है, आइंस्टीन प्रोब, ठीक है। आइंस्टीन चीन से दूर दूर तक संबंधित नहीं है, ठीक। अगला है कि यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर है लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से, ठीक। फिर है कि किस देश की कंपनी ने अनिल नामक एक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? तो इसका उत्तर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक। आगे आते हैं। यह ईंधन किसका संयुक्त मिश्रण है? तो इसका उत्तर है यूरेनियम का और थोरियम का, ठीक है। क्या नाम है इसका? अनिल। एक बार ना इसका नाम देख लेना, ठीक है, क्या नाम है इसका? अनिल। क्या क्या मिला है इसमें? इसमें यूरेनियम मिला है और थोरियम मिला है। किसने बनाया है इसको? US ने, ठीक है, याद रखना ये। अगला है कि अनिल का पूरा नाम क्या है? तो ये भी देख लेना है, क्या नाम है इसका? एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच लाइफ, ठीक है। एक बार हम यहाँ से जो है इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, क्या है? एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ, ठीक। चलो आगे आते हैं। अगला है कि इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर अनिल काकोडकर। क्या नाम है? डॉक्टर अनिल काकोडकर। फिर है कि भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? तो इसका उत्तर है स्क्वायर किलोमीटर ऑब्जर्वेटरी। क्या नाम है इसका? एक बार इसको भी हाईलाइट करना जरूरी है। इसका है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? SKO का UK में है, ठीक है। और इसके तहत क्या है कि एक बार शायद चित्र हम लेके आए हैं या नहीं, इसका नहीं, चित्र नहीं लेके आए हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चित्र नहीं लेके आए, ऐसे बता देते हैं। देखो ये ना एक प्रकार के ब्रह्मांड, ये ना एक प्रकार का टेलीस्कोप है।
फिर सवाल ये कि क्या ये एक टेलीस्कोप है, तो सवाल उत्तर है नहीं, एक टेलीस्कोप नहीं है। देखो इसके तहत क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, कहाँ, एक मिनट हाईलाइट करते चलते हैं साथ के साथ। देखो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक, और साउथ अफ्रीका में कुछ जगह चुनी गई हैं और उन जगहों पर ना हजारों टेलीस्कोप लगाए जाएंगे, ठीक है, लगाए जा रहे हैं, अभी भी काम चल रहा है, हजारों टेलीस्कोप, ठीक है। इसके तहत क्या है, ये हजारों टेलीस्कोप से कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है या ब्रह्मांड की जानकारी लेने के लिए या फिर जो अननोन रेज हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, क्या है, इसी काम के लिए ये जो है लगाई जा रही है ताकि ब्रह्मांड की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें, ठीक है। अब इसमें कई देश शामिल हैं, पूरी दुनिया के बहुत सारे देश शामिल हैं, तो इसमें ना भारत भी शामिल हुआ है। ये इंटरनेशनल लेवल की बड़ी परियोजना है, इसमें भारत शामिल हुआ है, ये अच्छी चीज़ है, ठीक, क्योंकि इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भारत के साथ भी साझा की जाएगी, ठीक है। फिर है कि किस नाम से डीआरडीओ ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया, तो इसका उत्तर है उग्रम। क्या नाम है इसका, उग्रम। फिर है कि यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई है, तो इसका उत्तर है आयुध अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी कि ARDA के द्वारा। फिर है कि उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज कितनी है, तो इसका उत्तर क्या है, 500 मीटर। कितनी है, 500 मीटर है। क्या नाम है राइफल का नाम, उग्रम राइफल, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि अब संक्षिप्तियाँ वाला टॉपिक आ गया है। हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, संक्षिप्तियाँ जो है ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में ना जो हमारा जो ये बोरिंग टाइप की जो क्लास चल रही है पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी, क्योंकि वन लाइनर तो बहुत बोरिंग भी हो जाते हैं जिसमें हम सही से समझा भी नहीं सकते, और अगर समझाएंगे हम उसको ज़्यादा तो फिर क्या होगा ना कि समय ज़्यादा लगेगा, एक एक न्यूज पर हम बहुत समय लगाएंगे तो वन लाइनर ही ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले संक्षिप्तियाँ और ख़त्म करेंगे अगली क्लास में, संक्षिप्तियाँ और स्पोर्ट वाला। उसके बाद में क्या होगा कि पूरी तरीके से ये वन लाइनर जो है ख़त्म हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद में हम शुरू कर देंगे जो विस्तृत रूप में मैगजीन को, वो वहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। हम अच्छे से समझाते चलेंगे ताकि साथ के साथ में आपको याद होता चले, पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।